अच्छी तरह से जानते हैं जात पात का क्या मतलब है। जात पात मतलब विषमता का सबसे बड़ा आयाम है, समता विरोधी का सबसे बड़ा खंभा है। जात पात रहेगा, विषमता रहेगी। विषमता कैसा? धनी गरीब नहीं, कम पढ़ा ज्यादा पढ़ा नहीं, शिक्षित अशिक्षित नहीं, रोजगार बेरोजगार नहीं, ये तो है ही। सबसे बड़ी बात है कि हम ऊंचा है तुम नीचा हो। ऊंचू नीचूर को था, তুমি নিচু আছো আমি বড় আছি। प्रत्येक मानुष, प्रत्येक आदमी यही सोचता है कि हम उससे बड़ा है, हम उससे बड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जैसे प्याज होता है ना, प्याज का छिलका छीलते जाओ तो हर आदमी अपने को ऊंचा समझता है, दूसरे को नीचा। एक स्तर बना हुआ है, इसके खिलाफ लड़ना आसान नहीं है। ये जो भावना है ऊंच नीच का, ये ऐसा विष है कि आदमी को आदमी नहीं रहने देता है, मनुष्य नहीं रहने देता है। डॉक्टर लोहिया जी कहते थे कि जात के कारण देश गुलाम बना। जात मतलब विषमता के कारण। जिस देश में केवल एक खास समुदाय का आदमी सैनिक हो, खास समुदाय का एक राजा हो, खास समुदाय का एक शिक्षक हो, खास समुदाय का आदमी मंदिर में पूजा कराने वाला हो, उपदेश देने वाला हो, खास आदमी खेती करने वाला हो, खास वर्ग का आदमी चमड़ा का काम करने वाला, लोहा का काम करने वाला हो, उस समाज में कभी एकता नहीं होगी और वो समाज गुलाम बनेगा ही, कमजोर होता है। देश एकता से बनती है, समाज एकता से बनती है। तो जो एक जिस समाज में, जिस देश में एकता ही नहीं है, अब ब्राह्मण ले लीजिए, सवर्ण वो सोचता है कि हम ऊंचू हैं टोटलिटी में, लेकिन ब्राह्मण में भी विभेद है, सब में तो है ही है। ये ऐसा विषय कि आदमी को आदमी नहीं रहने देता है। तो जो लोग इसका समर्थन करते हैं, जात पात का समर्थन करते हैं, हम उसको आदमी भी नहीं मानते। वो आदमी के रूप में आदमी है। जैसे आप रसगुल्ला खाइएगा और छेना का नहीं हो, आटा का हो, आप कहिएगा रसगुल्ला खा रहे हैं, लेकिन वो तो छेना का नहीं है, लेकिन नाम रसगुल्ला का है। उसी ढंग से जो अपने को ऊंचा मानता है, ऊंची जाति का मानता है, कोई भी हो, किसी कास्ट का हो, वो आदमी नहीं रह जाता है। जब ऊंच नीच मानने का आधार क्या है? कोई आधार है? कोई आधार नहीं है। केवल मन में कभी किसी जमाने में बता दिया, किसी ने जुबान से लिखा हुआ भी नहीं, जुबान से कहा कि तुम नीचा हो तुम ऊंचा हो, एक सिस्टम बना दिया। हम जिसको बोलेंगे ऊंचा ऊंचा हो जाएगा, जिसको बोलेंगे नीचा। एक जमाना था बहुत पहले का, सैदा बाबू की किताब हम पढ़ा था कि उसमें ब्राह्मणवादी तक थे। ब्राह्मणवादी उस मानसिकता से हम जोड़े, दिमाग से, मेंटलिटी से। वो सोचा कि हमारा राज कैसा हो, तो सोचा कि कैसा उपाय करो कि हम ही राजा हों, इनडायरेक्ट, और हम जो कहें वही चले। तो क्या किया कि जो सवर्ण राजा नहीं थे, आदिवासी राजा थे, दलित के राजा थे, पिछड़े का राजा थे, उसमें लड़ाना भिड़ाना ऐसे शुरू किया कि तुम ऊंचू हो उससे, और वो खुश होके उसको कुछ दान देता था, उसको जितना जो दान देता था उसको बता देता ऊंचा है। इस ढंग से राजा को तोड़ा गया, राजा को कमजोर किया गया। बंगाल में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, हिंदुस्तान के हर कोना में हुआ। ऐसे कुछ लोगों ने फैलाया, इसको आप मनुष्य भी कह सकते हैं, मनुवादी को। तो आज के जमाने में भी जो लोग चाहते हैं व्यवस्था बनी रहे, जात पात बनी रहे, इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं, जनगणना होगा जात के आधार पे, तो आएगा किस जात का आदमी, कितना पॉपुलेशन है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना गरीब है। तो सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई कागज पर आ जाएगा। क्या सच्चाई कागज पर आ जाएगा कि 90%, 85%, 90% लोग गरीब से गरीब हैं, खेत नहीं है, रहने का घर नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ने का मौका नहीं मिलता है,
कुर्तियों से शिकार हैं, अंधविश्वास से शिकार हैं, ये सब सारा फैक्ट आ जाएगा। तब एक आंदोलन होगा कि इनके जो लोग हैं उनको अधिकार दो। जो लोग चाहते हैं कि जात के आधार पर जनगणना नहीं हो, वो आरक्षण विरोधी हैं। क्यों आरक्षण विरोधी हैं भाई? उन्होंने भ्रम फैलाया है कि आरक्षण से जात पात बढ़ा है, और उन्होंने इतना कुप्रचार किया है कि अब जो छात्र स्टूडेंट है, जो बेरोजगार लड़का जब इंटरव्यू देने जाता है, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी सर्विस हो, तो क्या कहता है? जो सवर्ण लड़का है वो कहता है कि रिजर्वेशन के कारण हमको नौकरी नहीं मिला। आप पढ़ा लिखा है, जो रिजर्वेशन मिलता हो कितना परसेंट है, आप कितना परसेंट है? आपका बेरोजगारी आपके अंदर है, उनके अंदर है अनुपात में, तो अनुपात में भी उनको नहीं मिलता है, लेकिन आप ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। तो जो जात समर्थक है शक्ति, उसने प्रचार किया है कि आरक्षण से जात पात बढ़ा है। जात पात तो दूसरे लोगों ने भी बढ़ाया है। जात पात जो सत्ता में रहे हैं, आप आजादी के बाद से ले लीजिए, कौन सत्ता में रहा है, उसके आधार पे हो जाएगा। अगर उस समय जो सत्ता में लोग थे, नेता थे, अगर वह न्याय करते समाज के साथ, तो स्थिति नहीं आती, समाज में बदलाव आता। आखिर क्या कारण है कि आरक्षण होने के बाद भी बैकलॉग है? जितना अब तक लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली। दलितों को तो रिजर्वेशन आ गया, उसके कारण विधानसभा में पहुंच गए, असेंबली में पहुंच गए, बाकी लोग नहीं पहुंचे। उनके अंदर भी अब एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि क्रीमी लेयर के कौन है, किनको पहुंचाना चाहिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शासक वर्ग है। वो ऐसा ऐसा काम कर रहा है, भ्रम फैला रहा है कि ताकि ऐसा चर्चा हो, आरक्षण के विरोध में चर्चा हो। मोदी सरकार ने 10% ला दिया सवर्णों के लिए। गरीब हैं, ये बात सही है, उनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप ऊंचू हैं कि नीचू हैं, आप ऊंचे हैं कि नीचे हैं। वो क्या कहेगा? गरीब ब्राह्मण क्या कहेगा? ग्रामीण सवर्ण क्या कहेगा? हम ऊंचा हैं। क्यों ऊंचा हो भाई? तो ऊंचा नीचा के सामने आप ठीक है सर उठा के चलते हैं और रिजर्वेशन भी ले रहे हैं। जब आरक्षण का प्रावधान हो रहा था, जब नेहरू और अंबेडकर में बहस चल रही थी, तो क्या कहा कि जात के कारण जो लोग उपेक्षित हैं, जात के कारण जो लोग उपेक्षित हैं, उनको आप रिजर्वेशन दीजिए। और एक ऐसा स्थिति आ गया कि गांधी अनशन कर बैठे थे और अंबेडकर के सामने मजबूरी थी कि अगर गांधी को कुछ हो जाएगा। बा ने अंबेडकर से मुलाकात की और कहा कि अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम गांधी को बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो। अंबेडकर ने सोचा कि अगर गांधी महात्मा को कुछ हो गया तो जितने दलित हैं हिंदुस्तान में कत्लेआम होगा। इतना बड़ा समुदाय, उनको थोड़ा झुकना पड़ा, लेकिन शर्त हुआ, आप अगर पुराना रेफरेंस दें, जो हरिजन पत्रिका निकालते थे गांधी जी, या एमिनेशन ऑफ कास्ट में लिखा है, या जो उस समय बहस चली थी गांधी के साथ, उन पत्रों को, गांधी के पत्र और अंबेडकर के पत्र को पढ़ेंगे जो हरिजन में छपा था, तो साफ नजर आया था उसमें कि गांधी जो हैं वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे। ये भी मानते थे जो काम का बंटवारा हुआ वो सही है। इसी के साथ साथ अंबेडकर का सवाल था कि कैसे है, यहाँ पर केवल जन्म के कारण आप ऊंच नीच बता रहे हैं, काम के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर नहीं। और आज भी वही बात है, रिजर्वेशन छोड़ दिए, थोड़ा मिल गया, जितना आई है, लोग पढ़ लिखने लगे हैं, स्थान मिला है, ऐसा नहीं है। ये दूसरी लाइन है कि एक दलित का लड़का जिसके पास साइकिल नहीं थी, साइकिल हो गई है, या थोड़ा और मोटरसाइकिल भी हो गया, नौकरी वोकरी मिल गई है। लेकिन इसके विपरीत
जो राजा का लड़का रहा, स्वर्ण रहा है, वो तो आज विदेश में है। वो उससे तुलना कर दीजिए। नेता में लीजिए, रामविलास पासवान को सब आलोचना करते हैं, और भी कोई दलित नेता है, सब लोग आलोचना करते हैं। लेकिन उसी जगह स्वर्ण नेता है, उसकी भी देखिए उसकी क्या स्थिति है। अनुपात आप देखिए, जैसे किसानों की आमदनी 5% बढ़ा है, 10% बढ़ा है खेती से, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, अफसर है, कल कारखाने का जो है, उसका कितना बढ़ा है? 17-18 गुना ज्यादा बढ़ा है।